आज के नागिन के एपिसोड में कसम से आ गया सुपर मजा। पहली बार तेजस्वी वर्सेस रश्मि देसाई देखने में बड़ा मजा आया, यानी कि लाल नागिन वर्सेस प्रथा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। जिस तरीके से आज का एपिसोड था, आपको एक बात बता दूं, नागिन एक ऐसी सीरियल है जहां पे आपको लॉजिक बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, दिमाग थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा इमेजिनेटिव, थोड़ा सा हम लोग उस वर्ल्ड में खोना है। इट्स ऑल मैजिकल, बस इतना याद रखिए। और अगर आप उस हिसाब से ये शो देखेंगे तो ये शो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये शो में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसे आप एक्चुअली पसंद करोगे। और आई एम वेरी ग्लैड कि लाल नागिन को एक ही एपिसोड के लिए नहीं लाया और उसे रखा है शो में। इस शो के बारे में चलिए बात करते हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने को। हम देख रहे हैं कि जितने भी विलन्स को ला रहे हैं, मोस्ट ऑफ, भले वो रीचा हो, जो रिद्धि नाम की जो पुलिस ऑफिसर थी वो हो, या फिर महासपेरा हो, ऐसे बड़े बड़े जो विलन्स है काफ़ी शक्तिशाली लग रहे थे कि इनका ट्रैक बड़ा अमेजिंग चलेगा, लेकिन इनको हार्डली एक डेढ़ एपिसोड के लिए लाया गया था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या यहाँ पे भी आज ऐसे ही देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई हो रही थी प्रथा की और लाल नागिन की, चिंगिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान जो हम देख रहे थे, थोड़ा सा लग गया कि भाई अब तो इसकी गले में से जो निकाल दिया है लाल कलर का जहर, उसके बाद तो मतलब मर गई, अभी लाल नागिन मर गई। लेकिन नहीं, अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। तो एपिसोड के स्टार्ट से बात करते हैं, जो आज के अमेजिंग वाले हाईलाइट्स जो मुझे लगे हैं। सबसे पहले तो वो ट्रक जो आ रहा होता है इंडिया में, हिंदुस्तान में, फ्रॉम चिंगिस्तान। यहाँ पे प्रोफेसर ने शेष नागिन और महक दोनों को बता दिया था कि आपको वो ट्रक को आइडेंटिफाई करना है और देश को बचाना है, क्योंकि महामारी फैलाने वाला जो ट्रक है वो पहुंचने वाला है। इससे ना मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ठीक है, अपने प्रोफेसर तक को अगर पता चल गया, लेकिन हमारे इंडिया के इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चल रहा, ये क्यों नहीं दिखा रही। लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि किस तरीके से जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो भी ऋषभ से बात करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा ट्रक आने वाला है, हमें ध्यान देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और उन्हें वो बॉर्डर पे भी बुलाते हैं, लेकिन मतलब चलिए हम ऑन फील्ड जाते हैं और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऋषभ कन्विंस कर लेता है उनके सीनियर को कि नहीं, उनका यहाँ पे रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें यहाँ से कोई लीड मिली है। और वैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ऋषभ को हमने नहीं देखा है सीमा पे जाते हुए। ही इज़ आर्मी ऑफिसर, स्टार्टिंग के एक आध एपिसोड में हमें देखा, लेकिन उसके बाद ना हमने कभी उन्हें यूनिफॉर्म में देखा, ना उन्हें कभी ड्यूटी पे जाते हुए देखा। इसीलिए अब यहाँ पे जो है जिस तरीके से दिखाया है कि वो यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा काम कर रहे हैं, उन्हें कोई लीड मिली है देशद्रोही को पकड़ने की, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर रहा है। भले ही थोड़े एपिसोड लेट हो गया, लेकिन एटलीस्ट अब जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि आखिर ऋषभ क्यों अपनी ड्यूटी अभी तक वापस ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करे हैं। इसी बीच जो है रीम सुन लेती है ऋषभ की बातें उनके कॉलीग्स के साथ, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि उनका शक उनकी बीवी पे यानी प्रथा पे इसलिए है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उसने कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके लिए वो देश के खिलाफ खड़ी है। रीम ये सब बातें सुन लेती हूँ। मुझे उससे बाद मतलब ऐसा लग रहा था, ओ अब क्या होगा, क्या मतलब अब रीम चुप रहेगी, चुपचाप चली जाएगी, या प्रथा के साथ बदला लेगी, या पता नहीं, मतलब क्या ही होगा। इतनी सारी चीज़ें चलती, मेरा दिमाग सच में समझ नहीं आता, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। रीम को कभी भी पता चलना इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। आई एम श्योर आपको भी ये लग रहा होगा कि इतनी जल्दी तो रीम को नहीं पता चलना चाहिए, बट एज वी नो द शो गोज ऑन क्वाइट क्विक, काफ़ी फास्ट पेस शो है। एक आध 2 मिनट का भी एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत मेजॉरिटी पोर्शन मिस कर दे दो। तो यहाँ पे ऋषभ उसके बाद जब रीम उन्हें कन्फ्रंट करती है, वो अपना रीज़न बताते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने भाई को बचाना था, देश को भी बचाना है। तो वो उनका जिस तरीके से कहना है, रीम इज़ लाइक ओके आई अंडरस्टैंड अभी, लेकिन एक बात याद रखो, अगर वो बुरी होगी तो ठीक है, तुम उसे सज़ा दिलवा देना, लेकिन अगर वो अच्छी है तो उसे आप जाने दो, बिकॉज उसको भी अपनी मर्जी के पार्टनर के साथ शादी करने का हक है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक रीम का सॉफ्ट साइड, अच्छा साइड दिखाई दिया, एंड शी इज़ एक्चुअली गुड। उनकी जो छोटी बहन है वो थोड़ी सी
नक्चड़ी टाइप थी, लेकिन ये जो है रीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है। लेकिन ऑब्वियसली वो अपना जो निशान है प्यार का किस जो है कर देती है कोट पे ऋषभ के, जो प्रथा बाद में पकड़ लेती है। और प्रथा भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से उसने पकड़ लिया। लेकिन उससे पहले बात करता है कि किस तरीके से लाल नागिन जो है सामने आ जाती है। शंग्रीलिया शांग्रिया ऐसा कुछ तो नाम है उसका, ठीक है, वो नाम मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसने शगुन नाम से एंट्री की है गुजराल के घर में। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी लड़ाई हमें देखने मिलती है तेजस्वी की और रश्मि की, प्रथा और लाल नागिन की, चिंगिस्तान और हिंदुस्तान की। अमेजिंग था जिस तरीके से तेजस्वी के एक्सप्रेशन से, किलर, रश्मि देसाई अगेन अ सुपर किलर, दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था भाई। बिग बॉस अभी अभी ख़त्म हुआ है, बिग बॉस के बाद ये दोनों जो है एक ही शो में नज़र आ रहे हैं और यू नो लड़ाई झगड़ा दोनों के बीचों बीच हो रहा है, लेकिन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। मतलब आपको ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लाल नागिन ना आगे जाके थोड़ी अच्छी बन जाएगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इसका हृदय परिवर्तन होगा। और हमने पास में भी देखा है कई सारे विलन नागिन जो होती है उनका परिवर्तन होता है, जैसे कि शेषा थी उसका भी परिवर्तन हो गया था, विश का भी परिवर्तन हो गया। तो यू नेवर नो, मुझे वो रश्मि से ना वो निगेटिव वाली वाइब ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। शायद वो आगे जाके एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन सकती है या फिर नहीं भी बन सकती, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन चिंगिस्तान ने लैबोरेटरी में उसे बनाया हुआ है, उसके नेक के यहाँ पे जो विश है वो डाला है और उसे हिंदुस्तान भेजा है ताकि वो हिंदुस्तान में जाकर जो रिवर है उसमें, सारे रिवर्स में जाके, अभी यमुना किनारे उसे भेजा है। तो ऐसे करते सारे के सारे जो रिवर्स है, लेक्स है, सी, वहाँ पे महामारी फैला दे और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसे कम कर दे, वहाँ पे महामारी फैलाकर इंडिया को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का चिंगिस्तान ने ठान लिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उसे दिखाया जा रहा है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया तेजस्वी और रश्मि का पार्ट। बट एक चीज़ मुझे ऐसे लगी कि ऋषभ और प्रथा के सीन्स आज हमने काफ़ी कम देखे। मतलब एक ही वो सीन था कि वो लेट हो गई थी, आई नहीं थी, और वो आती है, आने के बाद उससे बात करता है कि तुम कहाँ थी, किधर थी, कैसे थी, मतलब फिर वो एक पति वाला जो एक एंगल था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, फिर वो बोलती तुम्हारे किसका निशाना कैसे आया। तो वो थोड़ा सा एक पॉसेसिव नेचर जो है प्रथा का सामने आ जाता है झगड़ा लड़ाई करते करते। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो भी पार्ट इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और एक सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि रीम और ऋषभ जो है एक दूसरे के करीब आ रहे थे। रीम शायद उन्हें किस करने की कोशिश करती, ऋषभ मना कर देते और कहते हैं कि हमें रुकना पड़ेगा, इतनी घाई हम नहीं कर सकते, वी हैव टू वेट, मुझे प्रथा का पहले जो कुछ है वो चेक करना पड़ेगा एंड देन वी कैन गो अहेड, तुम मेरे लिए वेट करना। अब यहाँ पे जो एक साइड पे ऋषभ करे थे, दूसरी साइड में प्रथा का मंगलसूत्र जो है उसके नागिन के आउटफिट में उसका जो मंगलसूत्र था उसे लाल नागिन ने पकड़ लिया। तो वो कहती है कि तुमने मंगलसूत्र को हाथ कैसे लगाया, तुम मेरे से मेरा मंगलसूत्र किसी भी जन्म में दूर नहीं कर सकती। और उसके बाद वो उसे सजा के तौर पे उसका हाथ पूरा ट्विस्ट कर देती है और कहती है अब तुम्हारा हाथ नहीं बचेगा। ये सब करने के बाद उसका विष निकाल देने के बाद उसे ट्रंक में डाल देती है, वो नदी में चला जाता है ट्रंक, लेकिन फिर भी वहाँ से वो बच के गुजराल फैमिली के घर में एंटर करती है। गुजराल फैमिली के सारे लोग जो है, शगुन के नाम से वहाँ पे रश्मि आती है, तो सारे जो मर्द होते हैं सबको वो पसंद आ जाती है, सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वो एक काफ़ी मोनोटोनस सा ट्रैक था जो ऐसे ऑब्वियसली होता रहता है। आई थिंक मुझे कौन सा सीजन याद नहीं, पर एक मोर भी आई थी, ठीक है, मोरनी आई थी, वो भी एक विलेनी थी, सब उसके पीछे पागल हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लाल नागिन के पीछे पागल होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि महक और प्रथा जो है यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उन लोगों को पता है कि ये नागिन है, ठीक है, वो आ गई है। अब सेफली अगर प्रथा ने उस विश को रख दिया है तो उसके बाद क्या ज़रूरत है महक को, जब सामने से पूछ रही है प्रथा की अरे सामान का वो कहाँ रखा है जहर, वो ढूंढ रही है, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है उसको मिल गया। तो महक पूरा का पूरा एड्रेस बता दी थी। भाई महक, ये स्टुपिड मूव था, तुमने लाल नागिन को लिटरली बता दी कि तुमने जहर कहाँ रखा है, तो पता है वो नागिन है, रूप बदल के आएगी और तुम अपनी बहन को ही पहचान नहीं पा रही हो। वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड। उसके बाद डेफिनेटली एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कहीं ना कहीं कि प्रथा थोड़ी सी जो फील करने लगी है ऋषभ के लिए, लेकिन महक उसे वार्न करती है
कि तुम्हें परमिशन नहीं है प्यार करने की, तुम्हें जो वरदान मिला है उसके लिए अगर तुम किसी से भी प्यार कर बैठोगी तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें जाननी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर महक की और प्रथा की क्या है कहानी। शेष नागिन जो महक बननी थी वो कैसे, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्रथा वो शेष नागिन बन जाती है, और दूसरा ये कि व्हाट इज द स्टोरी, प्रथा प्यार क्यों नहीं कर सकती, उसके पीछे का भी क्या है कारण, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद जैसे ही लाल नागिन को एड्रेस पता चल जाता है कि आखिर कहाँ है विश, वो अपनी एंट्री मारना शुरू करती है मंदिर में, लेकिन जा नहीं पाती, अटक जाती है, शी इज़ नॉट अलाउड टू गो इन। महक जैसे ही प्रथा को बोलती है अब यहाँ पे ऋषभ का बर्थडे है, ऋषभ का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है जिसकी तैयारी पूरी की पूरी जो है रीम ने करी हुई है। प्रथा ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा अगर किसी से अफेयर भी है, तुम मेरे इसमें टांग मत अड़ाओ, मैं तुम्हारे इसमें टांग नहीं अड़ाऊंगी। तो मुझे वो एक बॉस मूव लगा प्रथा का, टू बी ऑनेस्ट, कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो इतनी याद रखो मैं यहाँ पे देखने के लिए हूँ, लेकिन ऑब्वियसली शी ऑल्सो हैज़ टू डू हर ओन नागिन थिंग्स, देश वेश को बचाना है, बाहर जाना है, सिर्फ वो कहती है, भले कहना नहीं चाह रही लेकिन कह देती है तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगी। अब इसी बीच ये लोग जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे प्रथा होती है, प्रथा कह देती है, प्रथा को महक कहती है कि किस तरीके से उसने गलती से एड्रेस बता दिया, अब वो जो विश है वापस मिल जाएगा लाल नागिन को। तो वो कहती है तुम टेंशन मत लो, लाल नागिन एंटर नहीं कर पाएगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे भक्त जो है महादेव के वही उस मंदिर के अंदर एंटर ले सकते हैं, लाल नागिन यानी कि वो जो शकुन है वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी होती है कि वो उसके भाइयों को, कजिन्स को ऑलरेडी वश में कर लेती है लाल नागिन, और इसके चलते कहीं ना कहीं अभी भले ही एपिसोड ख़त्म हो गया लेकिन उसे वो जहर ज़रूर मिलने वाला है। जहर मिलने के बाद वो पूरे देश में महामारी फैलाने ज़रूर आएगी, और प्रथा जो है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो एक वीकनेस है यानी उसकी रीढ़ की हड्डी में जहाँ नागमणि का स्तोत्र होता है वहीं पे वो खंजर से निशाना लगा के मारने वाली है, जहाँ पे शेष नागिन की मृत्यु भी हो सकती है। ये उसको वॉर्न किया था महक ने ऑलरेडी, लेकिन हमें ये कल के एपिसोड में देखने मिलने वाला है, आज के एपिसोड में नहीं। सो कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर एपिसोड कैसा होगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो मुझे रश्मि देसाई की एंट्री सुपर्ब अमेजिंग लगी, काफ़ी हॉट लग रही है, शी इज़ लुकिंग वेरी 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 गॉर्जियस। प्रथा ऑब्वियसली तेजस्वी इज सुपर अमेजिंग, हैंड्स डाउन, उनको एक्टिंग में कोई पीछे नहीं कर सकता। महक की एक्टिंग थोड़ी थोड़ी अच्छी होती नजर आ रही है, कभी कभी वॉइस मॉड्यूलेशन जो है थोड़ा सा सिम्बा ने थोड़ा सीखना चाहिए, अदरवाइज दिस ही इज डूइंग फैब जॉब। रोमांटिक सीन्स काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, इमोशनल और गुस्से वाले सीन्स इतने सूट नहीं कर रहे हैं सिम्बा के ऊपर, होपफुली विच विल लर्न। बट आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिसोड देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, थोड़ा सा चीट तो कर रहा है ऋषभ यहाँ पे, कि अफेयर काइंड ऑफ चल ही रहा है उसका, बट आई एम श्योर वो लाइन नहीं क्रॉस करेगा और फिजिकली कुछ भी नहीं करेगा वो रीम के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा एक फीलिंग टुवर्ड्स प्रथा आने लग गया है, प्रथा को भी फीलिंग्स जो है ऋषभ के लिए आने लगी है। तो इनकी लव स्टोरी आगे किस तरीके से बढ़ती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो आज के एपिसोड की बात करें तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आ गया एपिसोड में, और बस अभी कल के एपिसोड का इंतजार है कि किस तरीके से लाल नागिन अटैक करने वाली है प्रथा पर, और प्रथा की जान बच सकती है, कैसे बच सकती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन टुडेज एपिसोड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।